जिंदगी में अगर कुछ ना बन पाओ तो मेरे दोस्त लालची तो कभी मत बनना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आगे वीडियो में आपको खुद ही पता लग जाएगा। एक शहर में एक राजा रहता था। उसने अपने राज पंडित से पूछा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो पंडित ने राजा को बताया कि तुम्हारी मृत्यु एक शेर के कारण होगी। तो अगले दिन राजा जंगल गया और एक शेर को मार के ले आया और पंडित से पूछा कि अब तो मैं नहीं मरूंगा। तो पंडित ने राजा को बताया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण 100वां शेर बनेगा। तुम 99 शेर तो मार लोगे, लेकिन तुम्हें 100वें शेर से सावधान रहना है। तो राजा ने अगले दिन अपने राज्य में ऐलान करा दिया कि उसके सिवा और कोई शेरों को नहीं मारेगा। राजा को मृत्यु का इतना भय था कि वह हर रोज जंगल जाता और 5-6 शेर मार के ले आता। ऐसे धीरे धीरे करके उसके राज्य में शेरों की संख्या कम हो गई और जो शेर बच गए थे वो डर की वजह से राज्य छोड़कर ही भाग गए। राजा बहुत परेशान था कि अब क्या किया जाए। तो राजा को एक आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसी लड़की से विवाह किया जाए जिसके यहाँ पर शेरों की संख्या ज़्यादा हो। तो फिर राजा एक ऐसी लड़की से विवाह करता है जिसके यहाँ शेरों की संख्या ज़्यादा थी। तो बेसिकली जब भी वो ससुराल जाता 8-10 शेर मार के आता। ऐसे करके उसने 99 शेर मार लिए थे और उसके ससुराल में भी शेरों की संख्या कम हो गई थी। कम क्या, ख़त्म ही हो गई थी। तो राजा बहुत परेशान था। जैसा पंडित ने कहा था कि तुम 99 शेर तो मार लोगे, लेकिन उसे 100वां शेर तो मिल ही नहीं रहा था मारने के लिए। तो अचानक से उसी के राज्य में एक दिन खबर आई कि बकरियां गायब हो रही हैं। बेसिकली बकरियां कब गायब होती हैं, जब शेर आ जाता है। तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा जंगल गया अपने हंटर्स और बंदूकों को लेकर और उसने अपनी बंदूक से उस शेर पे एम किया और उसको मार दिया। जब उसके हंटर्स शेर के पास गए थे उसको राज्य में लाने के लिए, उसकी डेड बॉडी को, तो हंटर्स ने देखा शेर मरा नहीं था। बेसिकली क्या हुआ, जब राजा ने एम किया था शेर की तरफ, तब शेर बंदूक की एक गोली की आवाज की वजह से वो बेहोश हो गया था, वो मरा नहीं था। तो हंटर्स ने अपनी बंदूक से शेर को मार दिया और उसे राज्य में ले आए। राजा बहुत खुश था कि उसने 100 शेर मार दिए, बट एक्चुअली में उसने 100 शेर नहीं मारे थे। उसने तो केवल 99 शेर मारे थे। राजा को अब अपनी मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जैसा पंडित ने कहा था तुम अगर 100 शेर मार लोगे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन असल में राजा ने 99 मारे थे, लेकिन उसके हिसाब से उसने 100 शेर मारे और उससे अपनी मृत्यु का भय नहीं था। तो फिर वह आराम से अपनी ज़िंदगी जीने लगा। एक दिन उसके बेटे का जन्मदिन था और वह बाजार में उसके लिए गिफ्ट लेने गया। तो उसे गिफ्ट में एक लकड़ी का शेर पसंद आया और उसने वो अपने बेटे के लिए ले लिया। तो बर्थडे के कुछ दिन बाद जब वह उस शेर से खेल रहा था तो वो लकड़ी का जो शेर था बेसिकली वो बहुत ही बेकार कारीगर द्वारा बनाया गया था। उसी लकड़ी के शेर से राजा के हाथ में फांस लग गई और उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया और उसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार 100वां शेर राजा की मृत्यु का कारण बना। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इज ऑलवेज कम। मृत्यु तो आनी है। राजा को पता था कि सबको एक ना एक दिन मरना है, लेकिन फिर भी उसने शेरों को मारा ताकि वह अमर हो सके। इनफैक्ट वो लालची हो गया था अपनी लाइफ के प्रति, वो मरना नहीं चाहता था। अगर राजा चाहता तो उसने अपनी जितनी ताकत शेरों को मारने में बर्बाद की, उसी ताकत का इस्तेमाल करके वो समय वो अपना साम्राज्य बड़ा कर सकता था, अपनी फैमिली को टाइम दे सकता था। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन कोई राजा की तरह होता है जो मेहनत गलत जगह करते हैं। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो मेहनत सही जगह करते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्होंने अगर इस जगह मेहनत करी तो आने वाले समय में 101% वो कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेंगे। और अगर राजा की तरह मेहनत करोगे तो एट द एंड हार ही जाओगे। जिसे हार्डवर्क करना आ गया उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं है। वो कहते हैं ना, किस्मत मौका देती है परंतु मेहनत चौका देती है। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड।